जहाँ पे हमारे ऑफिसर जो हैं भी खुश हों, ट्रेंड हों, स्किलफुल हों, रिस्पॉन्सिबल हों, और फिर जितना भी आपका रेलवे से मुतल्लिक है, टॉप की मेरी प्रायोरिटी है सेफ्टी। उसके बाद है कि इसको नुकसान को किस तरह कम करें। इसलिए कि अगर पिछले 5 महीने का है तो तकरीबन हमारा 17 अरब का नुकसान है, और ये नुकसान आज से नहीं, ये 40-45 साल से चले आ रहा है, 50 साल से चले आ रहा है, 71 से चले आ रहे हैं। हम पैसे ले रहे हैं, प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा इदारा मुल्क पाकिस्तान को वापस कुछ नहीं कर रहा, बल्कि दीमक की तरह जो है वो पैसा ले रहा है। इसलिए एक बिजनेस प्लान के मुताबिक, जिस तरह मैंने जब टेक ओवर किया, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के साथ बैठा, दूसरे जो मेरे कोलीग्स हैं उनको जो है मैंने ये बात शेयर की कि ज़रूरत इस बात की है कि रेलवे को हमें ऊपर उठाने के लिए हर वो काम रेलवे के अंदर जो है जो नहीं कर सकता, वो दयानतदारी से कहूँगा कि नहीं कर सकता। मैं रेलवे के अंदर अस्पताल नहीं चला सकता, लेकिन मेरा कोई दूसरा भाई या बहन जो है ज़बरदस्त उसी बिल्डिंग को, उसी डॉक्टर्स को, उसी हेल्थ वर्कर को बेहतर तौर पे चला सकता है, जहां से मेरे रेलवे का अफसर और मेरे रेलवे का मजदूर जो है वो बेहतर तौर पे सेहत के लिहाज से मुस्तफीद होगा। मैं कॉलेज नहीं चला सकता, मैं कहता एक हूँ, आप करते दूसरा है, मेहरबानी करके मीडिया स्याह को सबाक से बाहर न करे। रेलवे का काम कॉलेज और स्कूल चलाना नहीं है, ना हमारी एक्सपर्टी है। इसलिए ये स्कूल जो है आउटसोर्स करेंगे। रोटी तकसीम करना, रोटी पकाना, ये डाइनिंग का काम हमारा काम नहीं है। हम इंशाल्लाह ताला बेहतर तौर पे, ताकि दूसरी बेहतर सर्विस जो है इंशाल्लाह ताला हम कर सकें। इसलिए हर चीज़ को मैं देख रहा हूँ, हर जगह मैं पहुँच रहा हूँ। इंशाल्लाह ये पूरा वीक, अगला वीक जो है मैं बैठ के मुख्तलिफ चीज़ें जो मैंने अपने आंखों से देखा है, KCR 1 देखा है, सुप्रीम कोर्ट ने हमें कहा है, KCR 2 जो है वो मैंने देखा है, एक एक जगह एक एक फाटक देखा है कि क्या मसाले राइट लेफ्ट में बैठे हुए हैं। इनके साथ मिलकर इंशाल्लाह ताला हम काम करेंगे। नुकसान किस तरह कम करेंगे, बड़ा आसान है। कोई भी बिजनेसमैन यहाँ पे हो, उससे पूछें कि जब एक बैंकरप्ट कंपनी इंस्टीट्यूशन लेता है, और यही हमारा डिलेमा रहा है कि 1.3 ट्रिलियन रुपया हम स्टेट ओन एंटरप्राइज में हर साल ये गरीब मुल्क ज़ाया कर रहा है, जिससे मुल्क को कोई फायदा नहीं। और इसके अलावा और हम कर्जा ले रहे हैं, PSTP में नए नए प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ये उसके अलावा है। इसलिए इंशाल्लाह ताला हर वो चीज़ जहाँ पर नुकसान है उसको मैं बंद करूँगा, नुकसान को कम करूँगा या ख़त्म करूँगा। और उसके साथ साथ रेवेन्यू में मेरा फोकस है कि फ्रेट के ऊपर जो है मैं इंशाल्लाह ताला कंसंट्रेट करूं। अब आप कहेंगे कि सारे वो ज़रा पहले भी आए और कहते रहे, मुझसे वो ज़्यादा काबिल थे, अच्छे थे, लेकिन इस वक्त देखें बहुत सारी चीज़ें हमारी कम हैं। हमारी जितनी भी ट्रेवलिंग के कोचेज़ हैं कम हैं, ट्रैक हमारे पास मौजूद है, हम उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे। इसलिए मेरा फोकस सबसे बड़ा ये है कि फ्रेट इस वक्त तकरीबन 11 बिलियन साल का दे रहा है, ठीक है, 11 बिलियन रुपया साल का दे रहा है। अब मैं कोई जादू की छड़ी तो नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं इंशाल्लाह कि चंद महीने के अंदर इसको हम 22 अरब के ऊपर जो है पहुंचाएंगे, डबल करेंगे। अगर डबल नहीं करेंगे, स्याह को सबाक को वादा करना छोड़ेंगे नहीं, इसलिए कि ये मुल्क की इमानत है मेरी बातें, तो इसका हशर स्टील मिल की तरह होगा। इसलिए हमारे पास वक्त नहीं है। यही रोलिंग स्टॉक नहीं तो बड़ा इंशाल्लाह ताला बड़ा लंबा चौड़ा प्रोग्राम है। यही रोलिंग स्टॉक
यही वैगन, यही लोग, यही कोचेस और यही ऑफिसर इंशाल्लाह मैं आपको खुदा के फजल से डबल करके बताऊंगा, इसलिए कि अगर फ्रेट नहीं कर सकता तो फिर मैं रेलवे को नहीं चला सकता। हमने सारी चीज़ें जो है मैंने चेक कर ली हैं, एक एक दफ्तर को, एक एक अपने फाटक को मैं जा रहा हूँ कि क्या ट्रबल है, किस तरीके से उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला जितनी आपकी कच्ची आबादियाँ यहाँ पे हैं, जहाँ पे मेरे मजदूर इस वक्त मैं उसको कहता हूँ कि गार की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, यकीन करें। तारापुर से मैं पे आया, हज़ारा कॉलोनी जो है वो तो खैर है ही अनऑथराइज है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी प्रोग्राम, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी कंपनियाँ चाइनीज़ हैं, जैपनीज़ हैं, हमारे खुद पाकिस्तानी चाहते हैं। ढाई अरब जो है इस वक्त आपका बिजली जो है उसकी फंड के अंदर आपका हम चोरी कर रहे हैं, उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मीटर लगा रहा हूँ। हमारा काम नहीं है कि किसी को मुफ्त जो है बिजली दी जाए, ये आज तक किसी ने नहीं किया, मैं कर रहा हूँ। आपका मैं डीजल देख रहा हूँ, हर चीज़ में देख रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ कहाँ कहाँ नुकसान है। जनाब अली, कोई चीज़ आपकी एक यूटिलिटी एक चीज़ पड़ा हुआ है, ये पानी है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, यही ख़राब हो जाएगा। इसलिए मेरी गुफ्तगू का पाकिस्तान की सरजमीन, इतनी कीमती ज़मीन जो है वो प्रोडक्टिव हो इन्हीं के फ़ायदे के लिए। ये एक दूसरा प्रोजेक्ट इंशाल्लाह ताला करें 12 या 13 तारीख को गवर्नर हाउस के अंदर हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं उसको हम लॉन्च कर रहे हैं। हम सारे जितने भी डेवलपर हैं पाकिस्तान के बाहर के, उनको कह रहे हैं कि आए हमारी मदद करें। ये 70-72 साल से ये ज़मीन किसी ने इस्तेमाल नहीं की, कोई इनकम इसकी नहीं है, लोग उसको एनक्रोच कर रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान की रेलवे के लिए इस्तेमाल करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे जाएं, बीओटी पे जाएं, आउटसोर्सिंग करें। लेकिन इस गंभीर मसाइल जो इस वक्त जो है लॉस हो रहा है उससे रेलवे को आप निकालें। मैंने ये पहली मर्तबा ये काम नहीं किया, दुनिया में हर मुल्क ने किया है, इसलिए कोई नई चीज़ मैं नहीं इन्वेंट करने लगा। इंशाल्लाह ताला जब वो प्रपोजल देंगे, माफ़ी चाहता हूँ, किसी का भी कोई वेस्टेड इंटरेस्ट ना हो, नेशनल इंटरेस्ट हो, मेरे ऑफिसर पे नज़र रखें, मुझ पे ज़ाती नज़र रखें, और ताकि हम अपने आप को दुरुस्त कर रहे। हमारा किबला दुरुस्त करना आपका काम है। मैं मुल्क पाकिस्तान से क्या लेता हूँ, पहली बात तो यह कि वाज़ेह कर दूँ, कोई बिजनेस मेरा पाकिस्तान के अंदर नहीं है। मेरा बिजनेस यूएस के अंदर है, तेल का बिजनेस है, पाकिस्तान को उससे कोई तलब नहीं, वहाँ से पैसा यहाँ ला रहा हूँ, कभी यहाँ से पैसा बाहर नहीं गया, पहला। दूसरा, रेलवे की मिनिस्ट्री से जिस तरीके से पहले मैं कोई चीज़ नहीं लेता था, मैंने एक खानसामा एक हफ्ते से लिया हुआ है, और एक ड्राइवर जब मैं एंटी नारकोटिक्स के अंदर था, उसके अलावा मैंने हर चीज़ जो है वो मेरी अपनी है। इससे पहले भी जो मैं वजीर था, मैं अपना सब कुछ इस्तेमाल करता था। इंशाअल्लाह ताला आप मेरा एहतिसाब करेंगे, देखेंगे कि कोई और चीज़। हाँ, मैं जब इस ट्रिप पे आया हूँ तो जाहिर है कि मैं सरकारी गाड़ी के अंदर फिर रहा हूँ, लेकिन जब इस्लामाबाद दूसरी किसी जगह जाता हूँ तो मैं अपनी गाड़ियाँ इस्तेमाल करता हूँ, अपने मेरे ड्राइवर हैं। यहाँ पर भी रेस्ट हाउस में रहता हूँ तो अपना खाना खाता हूँ और अपना किराया देता हूँ। इसलिए उसी सच्चाई से, ऑस्टेरिटी बयर से इंशाल्लाह ताला 2.5 अरब जो है इस वक्त आपका बिजली जो है उसकी फंड के अंदर आपका हम चोरी कर रहे हैं, उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ, मीटर लगा रहा हूँ। हमारा काम नहीं है कि किसी को मुफ्त जो है बिजली दी जाए, ये आज तक किसी ने नहीं किया, मैं कर रहा हूँ। आपका मैं डीजल देख रहा हूँ, हर चीज़ में देख रहा हूँ, मॉनिटर कर रहा हूँ कहाँ कहाँ नुकसान है। जनाब अली, कोई चीज़ आपकी एक यूटिलिटी एक चीज़ पड़ा हुआ है, ये पानी है, इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, यही ख़राब हो जाएगा। इसलिए मेरी गुफ्तगू का मैंने मेरा ख्याल है सिर्फ एक आदमी को उसकी नाहरी की वजह से जो है सस्पेंड किया और किसी को बहाल नहीं किया। क्या रिपोर्टिंग है, देखें
वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। ये है हमारे ईमान की पहचान और हमारी बुनियाद। आप आज उस बात को जानते नहीं हैं, इसलिए मीडिया जो बातें कर रहा है ना, ये बड़े बड़े पंडित जो वहाँ पे बैठे हुए सब नहीं, कुछ पता नहीं क्या कर। इसलिए जनाब अली जिम्मेदारी से कहता हूँ, उसी सच्चाई से जो मैंने आयत पढ़ी है, एक आदमी को सस्पेंड किया है, इंक्वायरी होगी, उसको बाकायदा ड्यू प्रोसेस पूछा जाएगा क्यों नहीं था, वजह क्या थी, और रात के अंधेरे के अंदर जो है उसको फिर दोबारा हमने बहाल नहीं किया। तो हमारा फ्रेट है जिसको हमने तबाह करके रख दिया, इसलिए कि आप इधर से शुरू करते हैं, मैं उधर ऊपर से शुरू करता हूँ कि जिस मुल्क के अंदर आपका रेलवे पिछले 40-50, ये है वो बुनियाद जिसकी वजह से नहीं कर सकते, 40-50 साल से जो रेलवे जो ग्रेज बना के इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पूरे पाकिस्तान के अंदर बना के दे गया, अगर वो 40 अरब एवरेज लॉस करता है, आप क्या अपनी क्लाइंटेज जो है वो डेवलप कर सकते हैं, वो पैसेंजर हो या फ्रेट हो। सबसे पहले एहतसाब किया जाए, देखा जाए क्या करो। मुझे दूसरों के गुनाहों के अंदर जो है मेहरबानी करके नहीं पकड़ेंगे। आप ये देख लें कि कितना बड़ा माफिया जो है, किस किस ने इन ज़मीनों को और इसके वसाइल को जो है ख़त्म किया। यही वही ऑफिसर मेरे दाएं बाएं बैठे हुए हैं कि खुदा का वास्ता है, इस मुल्क की जायदाद को इस मुल्क के लिए आप इस्तेमाल करो, अपने वेलफेयर के लिए और आवाम के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करो। कब तक ये मुल्क पाकिस्तान अपने खजाने से 40 अरब रुपया टैक्स वालों का, गरीब का इनडायरेक्ट टैक्स से आपको जो है पे करते रहेगा, उसके ऊपर अपनी शाखर्चियाँ जो है आप करते रहेंगे। मेरी एक एक चीज़ के ऊपर नज़र है, जितनी भी इंक्रोचमेंट है, मैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मशकूर हूँ, ख़ासकर कराची के तनाज़र से कि उसने बाकायदा तौर पे एक सर्वेलेंस की ज़बरदस्त किस्म की टीम रखी हुई है। मैं उन्हीं की मुआवनत से इंशाअल्लाह ताला इस इंक्रोचमेंट को छोटा आदमी कोई नहीं करता। मेरी पुलिस, मेरे रेलवे के मुलाजिमीन और जो मैं ऊपर बैठा हुआ हूँ, ये तीन मिलेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा होता है। बिल्कुल सही। इसके अलावा कोई नहीं कर सकता बाहर से। आप जो है कोई चाय पीते हैं तो मुझे ये बताएं कि आप दूध जो है अपने घर के अंदर क्या बकरी, गाय या भैंस जो है वो रखते हैं, या दूध जो है अवेलेबल है? सुन ले मेरी बात, आपको जवाब। इसलिए मुझे बेहतर काम करने दें। मेरे दिमाग जो है एंटरप्रेन्योरशिप पे है, कौन बेहतर, मेरा काम जो है आपके मुसाफिर को जल्द अज जल्द टाइम के मुताबिक जो है लेके जाना दूसरी जगह, आपके फ्रेट को जो है उसी हिसाब से लेके जाना। इस वक्त रेलवे पे कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा, और जब मैं सच्ची बात करता हूँ तो आप उसका बिल्कुल उल्टा जो है। मैं 1974 के अंदर लास्ट टाइम जब मैं रहता था यहाँ पे कराची में, हवेलिया से कराची आया था, और अब जब मैं वजीर बना तो मैंने रेलवे देखी, इसलिए कि ट्रस्ट नहीं था। रेलवे में सफ़र करना, यकीन करें, इतना ज़बरदस्त सहूलत का सफ़र है, लेकिन आम आदमी का ट्रस्ट नहीं कि कब पहुँचेगी। और जब मेरे साथ जो सफ़र कर रहे थे वो कह रहे थे कि खुदा का वास्ता है मिनिस्टर साहब हर वक्त आया करें ताकि ट्रेन टाइम के ऊपर पहुँचे। अगर पंक्चुअलिटी में नहीं दूंगा आगे बिजनेस नहीं जाएगा। हमारा सामान गुम हो जाता है रास्ते से, कोर्ट में केसेस है हमारे खिलाफ। ये सारी चीज़ों पर मेरी नज़र है। थोड़ा सा मुझे इंशाल्लाह ताला टाइम देंगे। स्कूल चलाना, मैं फिर कहता हूँ, अस्पताल चलाना, अगर मुझे अपने वर्कर को बेहतर मेडिकल उसकी फैसिलिटी दे सकता हूँ, उस अस्पताल को बेहतर तौर पे चला सकता हूँ आम लोगों के लिए, जो मैं नहीं कर सकता और आज का कामयाब मॉडल नहीं है ये, तो मुझे क्या ज़रूरत है खुद चलाने की। सर कराची को उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि मैं उज़्बेकिस्तान जाऊँ। ऑलरेडी एक लेटर जो है अपील के तौर पर इमरान खान साहब ने, अशरफ गनी ने और उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने साइन कर लिया है। मेरा ख्याल है कोई 8-10 दिन पहले 11 तारीख को मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उज़्बेकिस्तान की जो सारी टीम है उसके साथ जो है इसकी जो फिजिबिलिटी है, इसका जो मतलब टेक्निकल फाउंडेशन है, जो भी चीज़ें बुनियादी चीज़ें उसको तय कर रहे हैं। इसमें चूँकि 3 ममालिक शामिल है, 3 ममालिक नहीं बल्कि आपके पूरे सेंट्रल और सदर्न स्टेट जो है रशियन स्टेट जो शामिल है। बहुत बड़ा एक ट्रेड रूट है, इसकी वजह से आपका गवादर जो है
जो भी प्रॉस्पेक्ट थे ये इंशाल्लाह ताला डबल हो जाएंगे। इसलिए ये मंसूबा हमारे लिए बहुत अहम मंसूबा है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने हमने अपील की कि 4.5 बिलियन जो है वो दे। ऑलरेडी उज़्बेकिस्तान ने मज़ार शरीफ तक अपनी लाइन ले आए हैं, ये भी मैं आपको खुशखबरी दूँ। उज़्बेकिस्तान ने अपना बुनियादी काम कर दिया है। अब मज़ार शरीफ से काबुल और काबुल से पेशावर में हमने जो है इंशाल्लाह ताला इसको कनेक्ट करना है। इनको उन्होंने मुझे इनवाइट किया है कि मैं उज़्बेकिस्तान जाऊँ। ऑलरेडी एक लेटर जो है अपील के तौर पर इमरान खान साहब ने, अशरफ गनी ने और उज़्बेकिस्तान के प्रेसिडेंट ने साइन कर लिया है। मेरा ख्याल है कोई 8-10 दिन पहले 11 तारीख को मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उज़्बेकिस्तान की जो सारी टीम है उसके साथ जो है इसकी जो फिजिबिलिटी है, इसका जो मतलब टेक्निकल फाउंडेशन है, जो भी चीज़ें बुनियादी चीज़ें उसको तय कर रहे हैं। इसमें चूँकि 3 ममालिक शामिल है, और 3 ममालिक नहीं बल्कि आपके पूरे सेंट्रल और सदर्न स्टेट जो है रशियन स्टेट जो शामिल है। बहुत बड़ा एक ट्रेड रूट है, इसकी वजह से आपका गवादर जो है जो भी प्रॉस्पेक्ट थे ये इंशाल्लाह ताला डबल हो जाएंगे। इसलिए ये मंसूबा हमारे लिए बहुत अहम मंसूबा है। इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने हमने अपील की कि 4.5 बिलियन जो है वो दे। ऑलरेडी उज़्बेकिस्तान ने मज़ार शरीफ तक अपनी लाइन ले आए हैं, ये भी मैं आपको खुशखबरी दूँ। उज़्बेकिस्तान ने अपना बुनियादी काम कर दिया है। अब मज़ार शरीफ से काबुल और काबुल से पेशावर में हमने जो है इंशाल्लाह ताला इसको कनेक्ट करना है। कब्जे जो है हमारे, मैं पहले कहता हूँ ना कि सरकारी अफसर, मिनिस्टर जो पॉलिटिकल हायरार्की है, मिनिस्टर से मुराद पॉलिटिकल हायरार्की है, और रेलवे पुलिस मिलने के बगैर, इन तीनों के मिलने के बगैर कब्जा नहीं हो सकता। ये बिल्कुल इस तरह है कि जिस तरह चोरी की गाड़ी किसी ने खरीदी है, चोरी की गाड़ी जब पकड़ी जाएगी असली मालिक जो है वो अपनी गाड़ी ले जाएगा, और जिसने भी पैसे खर्च किए हैं वो सारे जो है। फिर मैं कहता हूं कि अगर ऊपर डंडा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसका अगर ना हो, इन जमीनों को इस माफिया से, जो बड़े बड़े माफिया है, छुड़ाना ये कोई आसान नहीं है। इसलिए रेलवे का मिनिस्टर, आपका मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैं सलाम पेश करता हूँ रेलवे की पुलिस को, मैं सलाम पेश करता हूँ अपने रेलवे के अफसरान को जिन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, जिनके ऊपर पथराव हो रहा था, और मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी इस्टेब्लिशमेंट को जिन्होंने पीछे से जो है ये डोर हलाई, और जिसकी वजह से मुल्क की प्रॉपर्टी किसी आम आदमी की प्रॉपर्टी नहीं बनी। और वो कॉलोनी जिस हालत के अंदर है, मेरा ख्याल है मुझे बयान करने दें। इसलिए इमरान खान ने हमेशा कहा है कि हमारा जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो अगर गरीब वर्कर जो है उसकी जिंदगी के अंदर हम कोई चेंज लेके आ गए तो इंशाल्लाह उसके अंदर हमारा इतना रोल है नहीं। मैं इसको देख रहा हूँ, अभी जो है मेमन साहब से गाड़ी में मैंने बात की है उसको किस तरीके से जो है इनके ऊपर कंट्रोल किया जाए, लेकिन बात यह है कि अब वो सूबाई हुकूमत के, और सूबाई हुकूमत आपको पता है कि मतलब मुझे ये नहीं कहना चाहिए, तो अगर अपने लोगों को